जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का क्लास 19 चलेगा। और इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं उन सभी क्लास आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर टाइप करते जाना है। आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर जरूर करना है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी। इसका सही जवाब है मानवता के लिए योग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 ईस्वी को मनाया गया था। डेट को याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का खिताब जीता। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का खिताब जीता। इसका सही जवाब है हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। इसका सही जवाब है 37वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2021 में 43वें स्थान पर था और 2022 में 37वें। प्रथम स्थान पर कौन है, तो डेनमार्क है। याद रखना है, डेनमार्क जो है ये प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए ऑप्शन ए में सुनील शेट्टी लिखा गया है, जो कि टाइपिंग एरर है। यहाँ पे सुनील शेट्टी नहीं होगा, सिनी शेट्टी होगा। और इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही है, सिनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ। चलिए आंसर करते जाएंगे। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ये जर्मनी में आयोजित हुआ। और देखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि G7 में कितने देश है, तो इसमें टोटल 7 देश है। कौन कौन से देश है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये 7 देश है G7 में, याद रखना है। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स का बैच चलता है। अगर आप करना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आईबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आईबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा तपन कुमार डेका को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, इस डेली प्रैक्टिस सेट में 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को रखे जाते हैं। हिंदी के प्रश्न भी शामिल रहते हैं। तो देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है कब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 मई को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक कौन नहीं है। सोच समझ कर आंसर करना है। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक कौन नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तंत्रिका कोशिका ये संयोजी उत्तक नहीं है। बाकी उपास्थि, अस्थि और रक्त ये सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा,
आकस्मिक निधि, याद रखना है आकस्मिक निधि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पाणिनि है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं जब वस्तु, चलिए आंसर करते जाएंगे। जब वस्तु में क्या होता है? चलिए तो देखिए, तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा निहित होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको बताना है बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन चारों ऑप्शन में से क्या शुरू किया था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी वे क्षेत्र है जहां दाब और साथ ही घनत्व अधिक होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, वह कौन सी क्षेत्र है जहां दाब और साथ ही घनत्व अधिक होता है? इसका सही जवाब है संपीड़न क्षेत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, संपीड़न क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फुलेरिन, याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार कब आयोजित किया गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार कब आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है वर्ष 1951 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है? चलिए तो देखिए, किसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है? तो ये शक्ति का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है। चलिए, किस संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चूल चर्मी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, शूल चर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। तो देखिए, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रे, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और राजस्थान राज्य जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिनराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? चलिए तो देखिए, मासिनराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टाइमलेस लक्ष्मण ये जो पुस्तक है निम्न में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? चलिए तो देखिए, टाइमलेस लक्ष्मण पुस्तक जो है ये MRK लक्ष्मण के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है?
तो देखिए ब्लैक ब्यूटी के लेखक है अन्ना सेबेल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, अन्ना सेबेल ब्लैक ब्यूटी के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन, यहाँ पे मंदिर नहीं होगा बंदरगाह होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, बंदरगाह यहाँ पे होगा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो भी बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लोथल है। और ये लोथल किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। किस नदी के तट पर स्थित है लोथल? तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखना है। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोल्डर का मिश्र धातु है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो देखिए शोल्डर जो है ये मुख्य रूप से लेड और टिन का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम का परमाणुविकता क्या है? चलिए हीलियम का परमाणुविकता क्या है? इसका सही जवाब है हीलियम जो है ये एक परमाणुक होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक परमाणुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल पाइपलाइन का नाम क्या है? चलिए तो देखिए भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल पाइपलाइन का नाम नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 279A। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जीएसटी को संविधान में 101वां संविधान के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अतिश ए चिनार यानी कि फ्लेम ऑफ चिनार किस राजनेता की आत्मकथा है? चलिए तो देखिए ये फ्लेम ऑफ चिनार जो है ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है? चलिए तो देखिए भारत के जो राजस्थान क्षेत्र है यहाँ पर सूखी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1799 के श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए 1799 के श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो इसका सही जवाब, जो ये बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, टीपू सुल्तान को हराया था। याद रखना है, टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये डर्मेटोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधातुएं कुचालक होती है। चलिए आंसर करेंगे। अधातुएं किसकी कुचालक होती है? ऊष्मा, विद्युत धारा या दोनों? तो देखिए अधातुएं जो है ये ऊष्मा और विद्युत धारा दोनों के कुचालक होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1674 में फ्रांसीसी वाणिज्यिक कंपनियों ने भारत में अपना अड्डा स्थापित किया। आपको बताना है 1674 में कहाँ पर फ्रांसीसी वाणिज्यिक कंपनियों ने भारत में अपना अड्डा स्थापित किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पांडिचेरी। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन से हैं। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कोबाल्ट 60 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया। चलिए आपको बताना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। इसका सही जवाब है सुवाली का युद्ध। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुवाली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। चलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है, तो म्यांमार से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है। चलिए तो देखिए, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार ये सांसद को प्राप्त है, संसद को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 12 से लेकर 35 तक में इसका जिक्र किया गया है और भाग 3 में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्य धातुओं के साथ पारा के विलयन को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, अन्य धातुओं के साथ पारा के विलयन को क्या कहा जाता है, तो पारद धातु मिश्रण कहा जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। अन्य धातुओं के साथ पारा के विलयन को पारद धातु मिश्रण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदों में से कौन सा मसाला, यहाँ पे पद नहीं होगा पौधा होगा, टाइपिंग एरर है। तो प्रश्न क्या बनेगा, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा मसाला फूल की कलियों से प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा मसाला फूल की कलियों से प्राप्त होता है, तो लौंग हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 12 मई को क्या मनाया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था, तो भिकाजी कामा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपसे जो भी प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। चलिए आंसर करेंगे, अधिकांश अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो देखिए, अंगूर में कौन सा होता है, टार्टरिक और मैलिक अम्ल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेब में भी मैलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछे कि बैटरी में, तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और पेट के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl से लिखते हैं, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधा जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है वह क्या है।
चलिए, तो देखिए पौधा जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है वह फर्न है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे क्या बोला जाता है? क्वथनांक बोला जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे सभी इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे बालेवाड़ी स्टेडियम भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? चलिए, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए ये कहाँ स्थित है? ये स्थित पुणे में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर रात 8 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।